10 ओके सेकंड। नीरज जी 1 सेकंड रुकिए। जफर इस्लाम, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दीजिए। ये मनोज काका भी चाहते हैं और किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं। आप तो क्या ही देखिए, चाहते हैं ये तो सतीश ये जी। सब लोग जानते हैं आप कि आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, रुक जाइए। हार का ठेकरा जो है वो ईवीएम पे नीरज जी, फोड़ा बस एक जाएगा, सेकंड ये हर लोग जानते हैं। जब ये जीतते हैं तो कुछ, जब जीतते हैं तो ये ईवीएम ठीक रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट से अच्छा उनके जजमेंट उनके फेवर में होता है तो सुप्रीम कोर्ट नीरज अच्छा जी, बस होता एक है। सेकंड, जिस भी एक संस्था सेकंड से आ इनको फायदा होता है, रूबिका जी, जिस भी संस्था से इनको फायदा मुझे होता लगता है था कि तो पूरा बहस जो है ये हाँ नीरज जी 10 सेकंड, बस 10 सेकंड हाँ भाई साहब 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सारा ईवीएम और बैलेट पेपर और ये सब इनका जब हार के बाद इनको याद आता है। हाँ, जब जीतते हैं तब सब भूल जाते हैं। जब ये जनरल इलेक्शन में तो कुछ ये तो कभी नहीं बोला उनका जनरल इलेक्शन के बाद। के पहले ठीक है, आप कह रहे डेमोक्रेटिक हैं था, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। नीरज जी, अगर नीरज जी, आपने सतीश जी को बहुत अच्छे से सुन लिया, आपने किशोर जी को भी सुन लिया और आपने मनोज काका को भी सुना। इन तीनों बिंदु पर कि आप विधानसभा के उपचुनाव तो करवा नहीं पाए ठीक से, ये मनोज काका का इल्जाम था। अभी दूसरा ये कि हमें तो ईवीएम पर ही भरोसा नहीं पहले, और तीसरा डीलिमिटेशन सेंसस। मुझे रूबिका जी अब लग रहा है, चूंकि जब ईवीएम का सवाल ये उठा रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला इनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया, वहां चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो गए, ईवीएम के माध्यम से हुए तो बड़ा अच्छा। वहां तो नहीं कहा कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब उमर और इंडिया गठबंधन में आप देख रहे होंगे डिबेट शुरू हो गया है लीडरशिप को लेकर के। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जीत इन लोग को पच नहीं रहा है। दूसरा सवाल जीत हार का नहीं है, तो आप समग्रता से नहीं सुनते हैं। नीतीश जी की तरह आप भी टिल्ट होने वाले प्रवक्ता हैं, आप समग्रता से नहीं सुनते हैं। सवाल विश्वसनीयता का है और हमारे नेता ने आपसे ज्यादा सीट जीती है। अपनी भाषा को और हम लोगों ने देश के सदन में ये बात कहा है कि हम ईवीएम से भले जीते हैं, हम अगर 80 सीट भी जीत जाए तो ईवीएम के हम विरोध में हैं। सवाल इसका है, विश्वसनीयता का है और पारदर्शिता का। विरोध में है तो कौन जीता है कौन हारा है, बोलिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे। बोलिए जम्मू कश्मीर की गैर भाजपा शासित चुनाव प्रक्रिया मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। इसको मतदान नहीं कहते हैं कि लोगों के सरों पर बंदूक रखे और मतदान देने के लिए मना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में क्या हुआ देखा आपने? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे आप मनोज जी, जब आपको बोलना था तो आप यह भी बोलते ना कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके चेहरे के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो नेताजी के परिवार में क्या विशेषता है? एक ही परिवार का आदमी पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, सदन का नेता होगा। एक ही परिवार का 20 आदमी पार्लियामेंट जा रहा है, असेंबली जा रहा है। नेताजी के परिवार में लोगों को चुन नहीं दिया जाता है, जनता के मतदान से आते हैं। आपको समाजवादी पार्टी के संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं होता है, चुनाव होता है। खिलाफ मुलायम सिंह हमारे यादव ने यहाँ बोला, देश भर वो से पार्लियामेंट में गलत बोला था। आप यही बोलिए कि क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस के खिलाफ हमारे यहाँ गांधी परिवार पर जो हमला किया था? एक व्यूअर नीरज जी, मनोज काका एक व्यूअर लिख रहे हैं कि अगर डिबेट में डेकोरम बना रहेगा तो बेहतर होगा। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव में आ रही हूं और इसीलिए दीपक चौरसिया जी, यहाँ पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप सुन लिए गए हैं। कुल मिलाकर बात यह आती है कि चूंकि ये मोदी सरकार के दरमियान आ रहा है तो मंशा को लेकर, नियत को लेकर विपक्ष की पार्टियां बार बार सवाल खड़े करेंगी और जो एक देश एक चुनाव के फेवर में आता है उनको हर तरह के नाम से पुकार लिया जाएगा। पीरियड। देखिए, ये तो परंपरा है और विपक्षी पार्टियों का यह हक है कि वो चाहे जो आरोप संसद के अंदर या संसद के बाहर लगा सकते हैं। लेकिन रूबिका, इसमें लार्जर पिक्चर देखना होगा। आपने एक बहुत सुंदर लाइन अभी बोली जो मैं फिर से कोट कर रहा हूं, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। यही ट्रेंड बन गया है, यही चलन बन गया है। आप हर चीज की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दीजिए। लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली, उसके बाद किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी ने कंप्लेन नहीं किया।
37 सीटें जीते मनोज काका की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तो हम लेकिन दीपक भाई, हम जीतने के बाद भी, आप सुन लीजिए, 5 सेकंड दीजिए, जीतने के बाद भी हमारे नेता ने देश की सदन में कहा, ओके, ईवीएम से जीत के भी ईवीएम का विरोध कर, ठीक है, ईवीएम से जीत कर भी ईवीएम, और यही हो सकता है देश के लोकतंत्र में, लेकिन हर चीज पर सवाल खड़े कर देना, नियत को लेकर ये भी सवाल